हेलो फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। अभी जो देख रहे हैं आप, ये एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का काम होता है अगर आप 220 वोल्ट इस साइड से अप्लाई करते हैं तो आपको 12 वोल्ट इस साइड मिल जाता है या फिर 24 वोल्ट इस साइड मिल जाता है। लेकिन गाइस वो डिपेंड करता है इसकी वायरिंग कैसी हुई होगी। गाइस इसका सिंपल सा मतलब है, अगर यहाँ पर आप 220 वोल्ट इसे डायरेक्ट एसी सप्लाई में देते हैं तो यहाँ पर आपको एसी सप्लाई मिलेगा कम वोल्ट, यानी कि 12 वोल्ट या फिर इससे भी कम वोल्ट हो सकता है। तो आपने देखा होगा किसी ट्रांसफार्मर के अंदर दो वायर्स होते हैं आउटपुट पे, और किसी ट्रांसफार्मर के अंदर 3 वायर्स होते हैं आउटपुट पे। गाइस ये प्राइमरी होती है इसकी, यानी कि इसका एक वायर निकला हुआ है तो प्राइमरी पे 2 वायर ही होते हैं। और जो सेकेंडरी होती है, ये थर्ड वायर क्यों होते हैं, इसके अंदर 2 है लेकिन इसके अंदर 3 है। तो इसका क्या फ़र्क होता है, क्या मतलब होता है इसका, डिटेल में जानने वाले। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको समझना होगा ट्रांसफार्मर होता क्या है। गाइस ये तांबे का एक वायर होता है, इस तरह से ये लपेटकर इस साइड बनाया जाता है। यानी कि ये जो 2 वायर देख रहे हैं आप रेड कलर के, ये हैं, यानी कि यहाँ पर 220 वोल्ट आप जैसे ही दोगे तो इसके ही पास एक और कुंडली बनाई जाती है, यानी कि तांबे का एक वायर गोल गोल लपेट कर बनाया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का वायर, ये वायर होते हैं। इसमें कोई इंटरकनेक्शन नहीं होता, यानी कि कोई वायर वायर से कनेक्ट नहीं होता। ये बिल्कुल आइसोलेट होते हैं, आपस में पृथक होते हैं। अगर यहाँ पर फ्लक्स यानी कि एसी अप्लाई करते हैं हम 220 वोल्ट, तो ये फ्लक्स के माध्यम से यहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि वोल्टेज और एम्पियर यहाँ पर फ्लो होना लगता है। तो अभी जो ब्लू वायर आप देख रहे हैं इस पर आपको 12 वोल्ट मिलेगा अगर ये 12 वोल्ट के लिए बनाया गया है, या फिर 24 वोल्ट मिलेगा अगर उसके लिए ये जनरल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। बेसिकली ये 12 वोल्ट के ही होते हैं जो आपके टीवी या फिर सीडी के अंदर होते हैं। लेकिन आपको देखना होगा 3 वायर्स के अंदर, यहाँ पर 220 वोल्ट आप दे रहे हैं, यहाँ पर 3 वायर्स आप देख रहे हैं। गाइस इसमें ये जो वायर आप देख रहे हैं मिडल से, ये बीच की एक फालतू वायर होती है। ये फालतू नहीं होती, एक्चुअल में यूज़फुल होती है। तो इसका वर्किंग बताने की कोशिश करते हैं। गाइस ये जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं ये 12012 का है, यानी कि इसी के तरह का जो ये है, लेकिन साइज़ में थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। तो अभी आप देख रहे हैं अगर ये वायर और ये वायर में आप वोल्टेज मेज़र करते हैं, यानी कि अगर आपको कोई 24 वोल्ट का इक्विपमेंट चलाना है इसी का, तो आप ये और ये वायर यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है 12 यानी कि यहाँ पर 12 वोल्ट मिलेगा। और ये जो येलो वायर आप देख रहे हैं थर्ड नंबर का, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 12 लिखा है, तो यहाँ पर भी 12 मिलेगा। और 12 + 12 ये 24 वोल्ट, दोनों अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ पर 24 वोल्ट दोनों को यूज़ करके आप ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये आपको केवल 12 वोल्ट ही यूज़ करना है तो गाइस यहाँ पर 12 वाला यूज़ कर सकते हैं, और ये 0। तो आप ये 2 वायर अगर यूज़ करते हैं तो आप 12 वोल्ट का कोई इक्विपमेंट इसी ट्रांसफार्मर की हेल्प से चला सकते हैं। यानी कि इसके अंदर 3 वायर्स यूज़फुल है। अब ये तीसरी वायर आती कहाँ से है, ये जो रेड वायर आप देखें, ये एक्चुअल में ये जो कोयल होते हैं, तांबे का जो कुंडली होती है, इसके बीच में से ही जुड़ा होता है, यानी कि जोड़कर हम निकाल लेते हैं। तो इसे हम क्या लिख देते हैं, 0, यानी कि ये दोनों की लिए सामान है, बैलेंस है। तो यहाँ पर 12 0 12, तो ये 9 0 9 भी हो सकता है, 6 0 6 भी हो सकता है। लेकिन जो इस तरह का ट्रांसफार्मर है इसमें केवल आप 12 वोल्ट ही यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर यहाँ पर 220 वोल्ट दिया तो 12 वोल्ट यहाँ से आप आसानी से ले सकते हैं। तो इस तरह से काम करता है ये ट्रांसफार्मर। गाइस इसका एक और ख़ास बात होता है, अगर यहाँ पर आप 220 वोल्ट देते हैं अपोजिट साइड, तो आपको यहाँ पर अगर यहाँ पर आप 12 वोल्ट देते हैं तो यहाँ पर 220 वोल्ट आपको मिल जाता है। यानी कि इन्वर्टर में इसी तरह से यूज़ होता है, स्टेप डाउन भी होता है और स्टेप अप भी होता है। तो गाइस अगर यहाँ पर 12 वोल्ट दे रहे हैं एसी के, तो यहाँ पर 220 वोल्ट मिलेंगे। इस कंडीशन को बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर आप 220 वोल्ट दे रहे हैं इस तरफ से, तो इस कंडीशन को बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इस तरह से काम करते हैं ये ट्रांसफार्मर। इसी तरह से आप बहुत सारे ट्रांसफार्मर देख सकते हैं। ये भी ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट का है, केवल 220 वोल्ट आप इस साइड दे रहे हो तो 12 वोल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर 2 वायर्स है। और 3 वायर्स का भी होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये 12 0 12 का है। जो येलो वायर है इसमें 0 वाला है, यानी कि मिडल वाला है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये ट्रांसफार्मर काम करते हैं। तो शायद ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।